नमस्कार आप सभी के लिए। ये विष्णु पुराण का प्रथम अंश है। टोटल 6 अंश हैं जिसमें से ये पहला अंश है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं तपो जयमुदीरयेत्। पहले अंश का ये पहला अध्याय है। इसमें श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम और अभिवादन कर उनसे पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से दूसरे लोग यहाँ तक कि मेरे विपक्षी भी मेरे लिए प्रायः यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी कैसे होगा, तथा हे ब्रह्मन, इस संसार का उपादान कारण क्या है? यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? मुनि सत्तम, इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, पर्वत और देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादिक वर्ण और ब्रह्मचर्यादिक आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुने शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मन, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मैंने पिताजी के पिता वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस प्राचीन प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझको असीम क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यह यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब तुम इस कोप को त्याग दो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा होना ही था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, ज्ञानवानों को भला कैसे हो सकता है? भैया, भला कौन किसको मारता है? पुरुष अपने किए का ही फल भोगता है। बस यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तुम इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि साधुओं का बल केवल क्षमा है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब भी महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलत्स्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलत्स्य जी ने कहा, तुमने चित्त में महान बैर भाव के रहते हुए भी
अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा का आश्रय लिया है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो गए। हे महाभाग, अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के रचयिता होगे और देवता परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को यथावत जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि, प्रवृत्ति कर्मयोग और निवृत्ति सांख्य योग संबंधी कर्मों में संदेह रहित हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, वत्स, पुलस्त्य जी ने तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है वह सब सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ और उन्हीं में स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के कर्ता तथा यह जगत भी वे ही हैं। और इस हिसाब से यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होता है विष्णु पुराण के पहले अंश का पहला अध्याय। धन्यवाद।